स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नागदा में डॉक्टर पर हमले के विरोध में आज शहर के चिकित्सा, सामाजिक और व्यापारी संगठनों ने एकजुट होकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मामला 14 सितंबर 2025 का है, जब श्रीजी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अनिल दुबे और स्टाफ के साथ मरीज के परिजनों ने थप्पड़ मारने और अभद्र व्यवहार जैसी गंभीर हरकत की। इस पर पुलिस ने केवल साधारण धाराओं में मामला दर्ज किया, जबकि यह प्रकरण मध्य प्रदेश मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2008 के तहत दर्ज होना चाहिए था। आज आईए में नीमा, केमिस्ट एसोसिएशन, व्यापारी महासंघ, सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने संयुक्त ज्ञापन में आरोपी पर गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई, जमानत रद्द करने और भविष्य के लिए सख्त नजीर पेश करने की मांग की। ज्ञापन का वाचन आईएमए सचिव डॉक्टर सुनील चौधरी ने किया और संचालन विनय राज शर्मा ने। ज्ञापन की प्रतिलिपि उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को भी भेजी गई। पदाधिकारी मौजूद है, मैं आपकी ओर से आमंत्रित करूंगा प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर चौधरी साहब को आप आए और अपने विचार रखें और ज्ञापन प्रदान करें। ज्ञापन का वाचन करके मैडम को ज्ञापन प्रदान करें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परसों डॉक्टर अनिल दुबे सर के साथ में जो घटना घटी है वो अति निंदनीय है और हम सब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और सभी डॉक्टर से मिलकर इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। आज हम इसी संदर्भ में एसडीएम महोदय को ये ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। महोदय, श्रीजी हॉस्पिटल के डॉक्टर अनिल दुबे उनके स्टाफ पर जो हमला हुआ है जो कि अति निंदनीय है। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त हमले में जो आरोपी है उनके विरुद्ध मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2008 के अंतर्गत गैर जमानती धारा कार्रवाई करने व आरोपी की जमानत रद्द करने का अनुरोध करते हैं। ये इस तरह का अपराध करना, किसी डॉक्टर पर हाथ उठाना, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि उसका मरीज उसके यहाँ आए तो उसके साथ कभी डॉक्टर अभद्र व्यवहार नहीं करेगा जब तक कि मरीज उसके साथ या कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। डॉक्टर अपनी सुरक्षा में जरूर कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कोई बीमार इलाज कराने आए तो डॉक्टर उसके साथ में बदतमीजी या दुर्व्यवहार करेगा। पहले मरीज अगर उनके साथ में कुछ बदतमीजी या दुर्व्यवहार करता है तो डॉक्टर को अपनी सुरक्षा में कुछ करना ही पड़ेगा। इस तरह का व्यवहार करना डॉक्टर के साथ में अति निंदनीय है। आप एक एग्जाम्पल से आप समझिए, अगर कोई ग्राहक दुकान पर जाता है सामान लेने, दुकानदार से उसका अगर नहीं होता है समझ आता है दूसरी दुकान पर चलेगा, जरूरी थोड़ी उसी दुकान पर सामान लेगा। दूसरी दुकान डॉक्टर का भी ऐसे अगर उसको नहीं आ रहा है इलाज दूसरे डॉक्टर के पास चलेगा। कई डॉक्टर हैं तो ऐसा नहीं होता है कि उसके साथ में अपशब्द या उसके साथ मारपीट की जाए, जो कि परसों हुई है। इस तरह के हमने 3 साल में 2 या 3 इस तरह के घटना देख लिए। डॉक्टर एस एन शर्मा सर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जो कि इस शहर के सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर है। 2 साल पहले दुबे साहब के साथ इस तरह की घटना वापस हुई थी। तो 3 साल में 3-4 इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो इस चीज़ से ये लगता है कि हमने पहले भी इस तरह के ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अभी तक शासन और प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कि एक मैसेज जाए नागदा की जनता को कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट इस तरह का अभद्र व्यवहार या दुर्व्यवहार करना किस तरह का जोखिम हो सकता है उनके लिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बार आप कुछ न कुछ इस तरह का सख्त कार्रवाई की जाए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, जिससे कि आगे एक मैसेज जाए नागदा के लोगों को और आसपास के कि डॉक्टर्स के साथ में दुर्व्यवहार न किया जाए और उनके साथ में अभद्रता न की जाए। ऐसा कर लो तुम, उसके बाद भी मारा कुटी करना ये अमानवीय कृत्य है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और इसके संबंध में भी हमने ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया और निवेदन किया कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की जो धारा होती है उस धारा के तहत इस पर कार्रवाई की जाए। और जितने भी यहाँ संगठन पधारे हैं डॉक्टर साहब के समर्थन में, मैं उन सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार का सहयोग समर्थन आश्वास हमारे साथ नहीं दिया तो ये जो ये आपकी आवाज़ में अच्छा लगेगा। हाँ, ये जो कृत्य आपने आपकी आवाज़ किया है वो अत्यंत निंदनीय है। और दूसरा, उसमें आज से अगर ये हालत होती है तो कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट पे हाथ नहीं रखेगा या उसको लेगा नहीं, ना उसका ट्रीटमेंट करेगा या रेफर कर देगा, तो हो सकता है कि आपकी जान भी उसमें जा सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर पेशेंट लेके जाते हैं तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। और मेरा प्रशासन से निवेदन है कि डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट में इस
उसको लिया जाए ताकि आने वाले समय में कोई इस तरह के हरकत डॉक्टर के साथ। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि वे भी अपनी बात रखें। 14 तारीख को जो घटना हुई है, शायद में कहना चाहिए कोई बिना हाथ पैर के कुछ भी नहीं होना था उसको, सारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उस प्रॉब्लम को उसको बेवजह बना के उसने और घटना भी क्या दी उसने, शायद में मुड़ा ही होगा और मैंने आके चाटा मार दिया। डॉक्टर को चाटा मारना, आप सोचो कितनी बड़ी उसे गुनाह है उसका। पूरा स्टाफ निश्चित रूप गर्म हो गया, सब हो गया, और डॉक्टर को चाटा मारना बहुत बड़ी बात हो गई है। कोई डॉक्टर वहाँ अटेंडेंट तक उसको पकड़ रहा है, वो संभाल नहीं रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना है मेरे साथ तो, और मैं इसकी निश्चित रूप से सब दूर में जहाँ जा रहा हूँ सबसे बता रहा हूँ ऐसा। और मैं ये कहता हूँ मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, चाहे उसमें धक्का भी लगाए, क्यों नहीं लगाते, कोई दूसरी धारा 1, 2, 3, 4 नहीं चाहिए, हमें कोई धारा नहीं चाहिए, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगाते, चाहे धक्का भी लगाए चाहे कुछ भी करे, पूरा लिखा हुआ उसके ले कट ले कैसे कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगाया जाए और उसको सजा कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, तो आगे से वो किसी के साथ नहीं करे और दूसरे डॉक्टर के साथ नहीं करे। और आप सब लोग पधारे, सभी संगठन से आए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ।